हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गोडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, चूजी उस बैरियर को नहीं तोड़ पाता और वो वहां से भाग जाता है। चैप्टर नंबर 113 की स्टार्टिंग होती है। जो मेंबर्स होते हैं क्लाउड टेंपल के, वो बोल रहे होते हैं कि वाओ, लूजेंग की जो प्रोटेक्शन है वो तो बड़ी ज्यादा ग्रेट है। लूजेंग थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है इतनी ज्यादा प्रेजेस से। तो ग्रैंडमा यू और निंग भी आ जाती है नीचे। ग्रैंडमा यू वापस अपने पुराने ओल्ड फॉर्म में आ जाती है। तो निंग बोलती है कि मास्टर, तुम पहले वाली फॉर्म में क्यों नहीं रहते, वो तुम्हारे ऊपर ज्यादा अच्छा लग रहा है। ग्रैंडमा यू बोलती है कि तुम ज्यादा रूड हो रही हो, अब मैं ऐसे भी ठीक ही लगती हूँ, ठीक है। जाओ भी ऊपर से देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे हमेशा छुप के रहते हो कि नहीं। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखा देता है यूनहाई सिटी का। एक इंसान बोल रहा होता है आज तो लैंटर्न फेस्टिवल है, सभी लैंटर्न्स को जला रहे होते हैं। एक कपल बोल रहे होते हैं कि हम प्रे करते हैं कि हमारा जो आने वाला साल है वो ज्यादा अच्छा होगा। वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस के हेडक्वार्टर का सीन हमें दिखा देता है। वहाँ पे मिलियन, मैग्नेट और जो 3 हेड्स होते हैं वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस के, वो बैठे होते हैं अपने इमॉर्टल लैंप को जला के। मिलियन मैग्नेट बोल रहा होता है हमने तो जला दिए, मैंने कैलकुलेशन की है और मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इस बार 9th लैंप जलाया जाएगा इस दुनिया में। मुझे ये नहीं पता कि वो किसके पास है, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि न्यूज़ सभी को भेज दो ताकि वो भी जला सके उस लैंप को। एक वर्ल्ड कमर्शियल अलायंस का हेड बोलता है कि किसका वेट कर रहे हो तुम, जल्दी करो। तो दूसरा हेड बोल रहा होता है मैं तो यही होप करता हूँ कि ये साल ज्यादा सक्सेसफुल होगा और अगला भी। अब मैं एल्डर्स को गैदर करता हूँ यहाँ पे। फिर हमें चूजी दिखा देता है, उसने भी अपना इमॉर्टल लैंप जला दिया होता है। उसके साथ कुछ लोग होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि हम कसम खाते हैं कि हम ईस्ट हाई किंग को फॉलो करेंगे और उसके जो भी एम्बिशन है उसे हम फुलफिल करेंगे। फिर हमें एक और जगह का सीन दिखा देता है, यूनमेंग स्वैम्प का। वहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है, उसके पास भी लैंप होता है। वो बोल रहे होते हैं कि लैंटर्न फेस्टिवल दोबारा आ गया है, मैं इस लैंप को 77 टाइम जला चुका हूँ। मैं यही सोचता हूँ कि ये साल होगा जिसमें सभी जलेंगे क्या। तो वो अपने लैंप को जला लेता है, तो उसमें 8 मार्क्स ग्लो हो जाते हैं। वो बोल रहा होता है कि 8 मार्क ऑलरेडी लाइट अप हो गया है, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बार लास्ट भी लाइट अप होगा कि नहीं। तो फिर हमें क्लाउड टेंपल का सीन दिखा देता है। निंग वहाँ पे खड़ी होती है। जो क्लाउड टेंपल के एल्डर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि 9th इमॉर्टल जो लैंप है वो हमारे पास होगा, पर मुझे ये भी चिंता है कि ये एक ट्रैप हो सकता है। काफी इंसान क्योटिक सीज में गए हैं पर वो कभी भी जिंदा वापस नहीं आए। तो दूसरा बोल रहा होता है चाहे कुछ भी हो, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एज द मास्टर और कुछ उसके एलीट डिसिपल्स जा रहे हैं, 6 और एल्डर्स जाएंगे जो कि लिम्बो रेलम में ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। तो एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है क्लाउड टेंपल का कि ऐसे होते हैं मार्शल आर्टिस्ट, तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो अगर तुम चिंता करते रहोगे हर चीज की। निंग इमॉर्टल लैंप को उठाती है, लूजेंग की तरफ देख रही होती है और लूजेंग अपने हाथ पे फायर लाता है और उस लैंप को जला देता है। वो सारे मार्क्स होते हैं उस लैंप पे वो ग्लो करने लग पड़ते हैं। वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस के जो हेड होते हैं वो बोल रहे होते हैं वाओ, 9th मार्क लाइट अप हो गया है। दूसरा बोलता है कि चलो चलते हैं, सभी को सम्मान करते हैं। चूजी भी हंस रहा होता है, बोलता है चलो चलते हैं। तो उसके जो साथी होते हैं वो बोलते हैं हाँ। वो जो ओल्ड मैन होता है छुपा हुआ यूनमेंग स्वैम्प में, वो बोल रहा था फाइनली इतना ज्यादा वेट करने के बाद 9th ग्लो हो गया है। फिर हमें एक प्लेस दिखा देता है जो कि डीप में होता है, क्योटिक सीज में। वेल टियानमे टॉम्ब होती है, वहाँ पे जो 9 मार्क्स होते हैं वो ग्लो करने लग पड़ते हैं। तो वहाँ पे हमें एक प्लेस दिखाया जाता है जहाँ पे एक बॉल रखी होती है, उसमें स्मोक आती है और उससे एक फेस फॉर्म हो जाता है। वो बोल रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा स्लो है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन सभी लैंप्स को लाइट अप करने के लिए 2000 साल लग जाएंगे। उस लैंप से एक रे जैसी जाती है आसमान की तरफ और एक पोर्टल अपीयर हो जाता है। निंग बोल रही होती है तो एक ट्रांसपोर्ट पोर्टल है, चलो चलते हैं। निंग और उसके साथ होते हैं एलीट डिसिपल्स और एल्डर्स, वो एंटर कर जाते हैं उस पोर्टल से। वो मूव कर रहे होते हैं और आगे उन्हें एक फ्लैश दिखा देता है। वो जैसे उस फ्लैश से एंटर करते हैं तो उनकी तरफ एक मॉन्स्टर आ रहा होता है। तो वो बोल रहे होते हैं तो एक अबेसिस कून है, इसका जो इतना बड़ा मुंह है किसी को भी कंज्यूम कर सकता है जो भी इसके रास्ते में आएगा, और इसकी जो पावर है वो लिम्बो रेलम के मार्शल आर्टिस्ट से कंपेरेबल है। निंग बोल रही होती है यही रीजन है कि काफी कम बंदे टियानमे टॉम्ब तक जा पाते हैं। लूजेंग बोलता है कि अच्छी बात है कि हमारे अराउंड बैरियर है। लूजेंग फिर आगे की तरफ देखता और बोलता है आगे क्या चीज है अब। फिर हमें सी के अंदर एक बैरियर टाइप दिखा देता है जो कि सी को अलग कर रहा होता है रास्ते से। जोंगरुई बोलता है ये अकेली एंट्रेंस है, हमें एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। जो जोंगरुई होता है वो अपना एक पिट क्रिएट करता है और उसे आगे की तरफ भेजता है। लूजेंग सोच रहा होता है कि पपेट को यूज करना पाथ को मार्क करने के लिए ये अच्छा और स्मार्ट प्लान है। वो पपेट आगे आगे बढ़ रहा होता है, उसे कुछ नहीं होता और जैसे एंटर करने से जोंगरुई बोल रहा होता है कि आगे सब कुछ ठीक और साफ है, चल चलते हैं। वो आगे आगे मूव कर रहे होते हैं। ऐसे पर्टिकुलर प्लेसेस में चूजी, वर्ल्ड कमर्शियल लाइंस, डार्क क्रो, लेडी ब्लड पॉइजन, जूलिंग सेक्ट, वो इविल ओल्ड मैन का सेक्ट और जो मिस्टीरियस ओल्ड मैन था जो कि उसमें था स्वैम्प में, वो भी आ जाते हैं। वहाँ पे कुछ और इंसान भी दिखाई देते हैं। वहाँ पे एक लड़की होती है, वो बोल रही होती है सीनियर क्या यही है वो सो कॉल्ड टियानमे टॉम्ब। मैंने सुना था कि जो बाकी 8 लैंप्स है वो 4 गॉड कंट्रीज में नहीं है, हम लकी हैं कि बाकी किसी को भी नेशन में पता नहीं है इसके बारे में। वेल मुझे लग रहा है कि ये 4 गॉड कंट्रीज के पीपल है। तो एक लड़का होता है वो बोल रहा होता है हाँ, और जो बाकी है जिनके पास लैंप्स हैं वो हमारे सामने चींटियां ही होंगी, हमें सिर्फ फोकस करना है कि हम किस लिए आए हैं यहाँ
यहाँ पे। तो वो लड़की बोलती है हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, मेरे को सिर्फ ट्रेजर चाहिए, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार दूंगा। निंग बोल रही होती है अरे नहीं, उनके ऊपर कुछ असर पड़ रहा होता है। निंग बोल रही होती है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से मेरी पावर्स सप्रेस हो रही हैं, मैं सिर्फ उन्हीं पावर्स को यूज कर सकती हूँ जो कि गोल्डन स्टेट में थी मेरे पास। लुजेंग सोच रहा होता है कि अगर इसकी पावर सप्रेस हो रही तो इसका मतलब मेरा तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल होगा, पर मेरे को तो कुछ भी फील नहीं हो रहा अजीब सा। लुजेंग पीछे की तरफ देखता है तो वेल सभी के ऊपर असर पड़ रहा होता है। लुजेंग सोचता है फिर कि ऐसा लग रहा है मुझे कि सभी की पावर सप्रेस हो रही है, पर मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा ऐसा। लुजेंग सोचता है कि मेरी फिंगर क्यों जल रही है। अब मुझे ये मत बोलना कि ये सब इस रिंग का इफेक्ट है, ये तो वैसे बुरी बात है क्योंकि डाई ने मेरे को ये रिंग दी हुई थी, ये शायद इसी रिंग का इफेक्ट है, पर उसने तो मुझे बताया नहीं था इसके बारे में। चलो मैं देखता हूँ इसके अंदर की इसके अंदर है क्या चीज। लुजेंग अपनी स्पिरिट सेंस को डालता है उस रिंग के अंदर, वो चीजें देख रहा होता है अंदर। वेल अंदर कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी दिखाई दे रही होती है। भाई ये क्या पागलपंती की हुई है इन्होंने। वहाँ पे लुजेंग अंदर अच्छी तरह से देख रहा होता है तो उसे एक जेड दिखाई देता है। लुजेंग सोचता है तो इमोर्टल रेजिडेंट पेंडेंट है जो कि अफू ने मेरे को दिया हुआ था यूलोंग वैली में। जैसे कि उसने मेरे को बोला था मैं सिर्फ नाम का ही ओनर हूँ उस रेजिडेंट का, और मेरे पास कोई भी कंट्रोल नहीं है उसका, मेरे पास और कोई एबिलिटीज नहीं है, सिर्फ मैं अंदर की चीजों को देख सकता हूँ और चला सकता हूँ। इसलिए मैं वापस नहीं गया वहाँ पे कभी। मैं ज्यादा सोचा नहीं उसके बारे में क्योंकि मैं सोचता था कि वो बेकार सी चीज है और कोई भी यूज नहीं है उसका मेरे लिए। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि इस पेंडेंट का इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि ये इस फोर्स को रोक देगा। लुजेंग फिर सोचता है कि इमोर्टल रेजिडेंट और इमोर्टल टॉम्ब, अब ये मत बोलना मुझे कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। जो ओनर है इस रेजिडेंट का और जो टॉम्ब का है वो मतलब भाई भाई तो नहीं है। वेल ये मजाक था। वो सभी अंदर एंटर कर रहे होते हैं। ग्रैंड मेयू बोल रही होती है कि कुछ आ रहा है ध्यान से। वो आगे आगे बढ़ रहे होते तो एक इंसान आ रहा होता है जो कि वेल पूरी तरह से ब्लैक शैडो में होता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है अच्छी तरह से। तो जोंगरी होते वो बोलता है कि तुम्हें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने पपेट को भेजता हूँ आगे। वो जो पपेट होता है वो आगे की तरफ जा रहा होता है और वो अपने हाथ पे स्वॉर्ड फॉर्म करता है और अटैक करने के लिए जा रहा होता है। अब वेल ध्यान से देखा जाए तो ये मुझे पपेट साइतामा की तरह क्यों लग रहा है। वो जो पपेट होता है वो उस इंसान की तरफ अटैक कर देता है। जोंगरी बोल रहे होते है तो टेम्पर्ड ज़ॉम्बी है, तो वेल वो एक ज़ॉम्बी होता है। वो जोंगरी के पपेट को पकड़ लेता है। जोंगरी बोलते नहीं, फिर जोंगरी अपने पपेट से बुलेट्स रिलीज करता है और जो कि उस ज़ॉम्बी की तरफ अटैक कर रहा होता है। ज़ॉम्बी को गुस्सा चढ़ता है और ज़ॉम्बी उस पपेट को दो हिस्सों में फाड़ देता है और नीचे गिरा देता है। ज़ॉम्बी आगे की तरफ आ रहा होता है अटैक करने के लिए। जाओ आ गया तो और बोलता है कि मैं हैंडल करता हूँ उसे। जाओ अपने थंडर की लेजर को यूज करता है और उस ज़ॉम्बी की तरफ अटैक करता है जिसकी वजह से उस ज़ॉम्बी का सिर ब्लास्ट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। जोंगरी सोच रहा होता है कि एक ज़ॉम्बी कुछ भी स्पेशल नहीं है मिडिल रेलम में, पर यहाँ पे हमें जो की हेल्प लेनी पड़ी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं होगा कि बाकी जो मॉन्स्टर्स होंगे यहाँ पे वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो एक जो एल्डर होता है क्लाउड टेम्पल का वो बोल रहा था देखो दोनों साइड ज़ॉम्बीज हैं। तो वेल हमें ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं जो कि बार्स के पीछे होते हैं वेल बांधे हुए। वो बोल रहा होता है कि मुझे तो डर लग रहा है आगे बढ़ते हुए भी और उनकी तरफ देखते हुए भी। तो दूसरा बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है बार्स को ब्रेक करने का। पर वेल वो जैसे बोलता है वो तो जो बार्स होती हैं वो ओपन हो जाती हैं और सभी ज़ॉम्बीज उनकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। ग्रैंड मेयू बोलती है कि ध्यान से सभी ध्यान देना और डिस्ट्रॉय करो इनको। जोंगरी अपनी थंडर से सभी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। बाकी एल्डर्स भी ऐसे मार रहे होते हैं उनको। एक एल्डर बोल रहा होता है कि हम तो इनको हैंडल ही नहीं कर सकते हैं, तो ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। एक लुजेंग की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। एल्डर बोलता है कि लुजेंग मैं डील करता हूँ इससे, पर वह लुजेंग उसे पहले ही कट कर देता है उसके सर को। एल्डर बोलता है कि तुमने कैसे किया। लुजेंग हंस रहा होता है। और सो गाइस चैप्टर नंबर 113 इतने तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्त साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।